जो अगर आप ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा 32। इस मिजाज के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो हो सकता है आपको अब तक याद हो चुका हो कि डायरेक्ट होता है n की पावर 5/3 और n की वैल्यू 8 है, तो 8 की पावर 5/3 ये आएगा 32, यही आंसर है। बट हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो फिर पूरी तरह से बेसिक पे आना पड़ेगा। बात हो रही है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की, यू की। इसके लिए फार्मूला होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ कर दूँ। 8 सिमिलर ड्रॉप ऑफ मरकरी, इनको आपने चार्ज किया है, कोई भी पोटेंशियल हो जाने दो, इग्नोर करिए इसको। इसके बाद में कंबाइन कर दिया इनको और बड़ी सी ड्रॉप बना दी। बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बताना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ई हियर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल ड्रॉप। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस फैक्टर से चेंज होगी ये हमें बताना है। ये उसी का शॉर्टकट था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो अगर हम बात करें तो बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, उसमें से एक फार्मूला Q²/2C कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ड्रॉप कैन बी एज्यूम टू बी कैपेसिटर, तो C ये होता है आपका 4πε0R। तो U यहाँ से आपको बस ये समझना है प्रोपोर्शनलिटी कि Q² पे डिपेंड करेगा एंड R पे भी डिपेंड करेगा। U विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q²/R। ठीक है। अब जब हम मिक्सिंग करेंगे या कंबाइन करेंगे ड्रॉप को, तो उससे Q पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखना होगा, R पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखना होगा। जैसे अगर हमने एक ड्रॉप ली 1 कूलम का, उसमें चार्ज है, एक और ड्रॉप ली 1 कूलम का, उसमें भी चार्ज है, तो जो नेट बड़ी वाली ड्रॉप बनेगी उसमें कितना होगा, चार्ज कंजर्व होता है तो 2 कूलम हो जाएगा। बट अगर 3 ड्रॉप है तो 3 कूलम हो जाएगा। n ड्रॉप है तो n के फैक्टर से चार्ज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q के साथ में आपको समझ में आया कि जो फैक्टर इन्वॉल्व होगा दैट विल बी n। ठीक। अब हम बात करेंगे इस R की। इसका जो अगर हम कहें मास 1 ग्राम है तो इसका भी 1 ग्राम है, तो यहाँ पर टोटल अगर 2 है तो 2 ग्राम, 3 है तो 3 ग्राम, या यू कैन से मल्टीप्लाइड बाई n। मास के साथ जो फैक्टर आएगा वो कितने का आएगा, n का आएगा। डेंसिटी के साथ इसके साथ कोई फैक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। अगर ये वाटर का है, ये वाटर का है, सारे वाटर के हैं, तो मिलने के बाद वाटर ही रहेगा। डेंसिटी ये n पे डिपेंड नहीं करेगी, ये n की पावर 0 कहा जा सकता है। और डेंसिटी मास वॉल्यूम ये रिलेटेड है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, या यू कैन से मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। इसका मतलब जो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि मास वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मास के साथ n का फैक्टर है तो वॉल्यूम के साथ भी n का फैक्टर होगा। बट वॉल्यूम होता है r3, होता तो 4/3πr³ है, लेकिन 4/3 ये कांस्टेंट है, तो ये आपका r³ जो होगा, r नहीं r³ n के फैक्टर से चेंज होगा, तो r जो होगा n की पावर 1/3 के फैक्टर से चेंज होगा। यहाँ पे रख दीजिए, ये आपका आ गया n की पावर 1/3। ये आपका लेकिन q का स्क्वायर है, तो ये n² हो गया, और ये 1/3 है, तो n की पावर 2 - 1/3, ये आपका आ जाएगा 5/3। इसके आगे का पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। आप 8 को 2 की पावर 3 रखिएगा, 2 की पावर 5 आएगा, 32 हो जाएगा।